मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईवीएस में करेंगे लेसन 15 स्टाफ आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। एनवायरनमेंट रेफर्स टू द सराउंडिंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑन द अर्थ। वो कह रहे हैं एनवायरनमेंट जो है वो क्या रेफर करता है, हमारे सराउंडिंग्स को, हमारे चारों ओर के ऑब्जेक्ट्स को, और द नेचुरल एनवायरनमेंट और उसके एनवायरनमेंट को, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट अकर नेचुरली ऑफ द अर्थ। तो ये क्या करते हैं, जो चाहे जीवित है चाहे निर्जीव है, वो दोनों ही नेचुरल क्या है, अर्थ पर अकर करते हैं। द लिविंग थिंग्स इन नेचर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि लिविंग थिंग्स हो गए नेचर के, प्लांट्स में फ्लोरा एंड फोना। द नॉन लिविंग इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ एयर, वाटर, रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल। जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट होते हैं वो कौन से हैं? एयर हो गई, वाटर हो गए, रॉक हो गए, मिनरल्स हो गए और सोइल। The living and non-living things are our natural resources. Living और non-living things दोनों एक natural resources हैं. Human beings depend on the natural resources for their daily need. और human beings क्या है, इनके ऊपर depend हैं. इनके बिना हमारी कोई लाइफ नहीं है ना, तो हम इन पे क्या है, डिपेंडेंट है। द एनवायरनमेंट ऑफ एन एनिमल इज द सन। अब एनवायरनमेंट जो है वो क्या है, एनिमल इन द सन। सन पे एनिमल्स हो गए। द एयर दैट ब्रीथ, जिससे हम क्या लेते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, हवा। द फूड इट ईट, जो हम खाते हैं, भोजन। वाटर इट ड्रिंक्स, जो हम पीते हैं। एंड द प्लेस ऑन, और जहाँ हम रहते हैं। एंड अराउंड विच इट्स लिव, जहाँ हम चारों ओर रहते हैं। तो ये सारा क्या है, एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट है, the human population of the world is expected to nearly triple of the near 2100. ह्यूमन पॉपुलेशन पूरे संसार में एक्सपेक्ट कितनी हुई है, 2100। इन सेम वे, इसी तरह सेम उसमें द एनवायरनमेंट ऑफ ए फिश इज रिवर। जो एनवायरनमेंट हमारी फिश है वो रिवर में, पोंड और लेक में, वेयर इट लिव्स इन, जहाँ वो रहती हैं। द फूड दैट इट ईट्स एंड द ऑक्सीजन इट टेक्स फ्रॉम वाटर, चाहे वो इट ईट्स, जो खाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं पानी से। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड अराउंड हर इन वाटर, वो कहाँ मिलते हैं, हमें पानी के चारों ओर मिलते हैं। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट द गिवर। अब एनवायरनमेंट तो बताया गया है, गिवर। वी टेक मैनी थिंग्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट फ्रॉम द मूविंग टिल लेट इन द नाइट। वो कह रहा है हमें क्या, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं एनवायरनमेंट से, कब, सुबह से लेके रात तक। ऑल दीज इंक्लूड फूड, चाहे वो खाना है, चाहे मिल्क है, चाहे वेजिटेबल है, चाहे फ्रूट, सीरियल एक्सेट्रा, कुछ भी है। दैट कम फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो क्या कैसे अलग अलग प्लांट से और अलग अलग जानवर से हमें क्या करता है, मिलता है। बिसाइड दीज थिंग्स, चीज़ों के अलावा वी डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, और हम इन चीज़ों के अलावा भी इन एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, फॉर क्लॉथिंग, कपड़ों से, शेल्टर, घर से, एंड मैनी अदर थिंग्स, और काफ़ी सारी चीज़ों से, जैसे सच एज पेपर, वुड, फ्यूल, मेडिसिन एक्सेट्रा। पेपर हो गया, लकड़ी हो गई, फ्यूल हो गया, या फिर मेडिसिन वगैरह हो गई। तो इसके अंदर हमें क्या बताया, सब कुछ एनवायरनमेंट के बारे में, कि एनवायरनमेंट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आते हैं, और दोनों की क्या है, हमारे लिए, हमारी लाइफ में बहुत नेसेसरी है, और उसके बिना क्या है, हमारी डेली नीड है ये, इसके बिना हम लिव नहीं कर सकते। और क्या है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ क्या करता है, दिन सुबह से लेकर रात तक कुछ ना कुछ अलग अलग हमें दिखाई देता है, मतलब मिलता है। नेक्स्ट है, आगे क्या है, द मटेरियल विच यूज टू बिल्ड आवर नेस्ट, मड, ग्रास, वुड, स्टोन, ब्रिक्स एंड स्ट्रॉ आर फाउंड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। वो कह रहा है कि जो मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं घर बनाने के लिए, जैसे मड, मिट्टी हो गई, ग्रास होगी, वुड होगी, स्टोन होगी, ब्रिक या स्ट्रॉ, ये भी हमें कहाँ, एनवायरनमेंट से पाए जाते हैं। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज फ्रॉम लीव्स, स्टिक्स, स्ट्रॉ एक्सेट्रा दैट दे फाइंड इन द एनवायरनमेंट। वो कह रहे हैं जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला जो बनाते हैं वो भी पेड़ पर बनाते हैं, किससे, पत्तों से, स्टिक से, स्ट्रॉ से, इन सब से, जो कहाँ से मिलती है, एनवायरनमेंट से ढूंढी जाती हैं। सब कुछ क्या करता है, हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। आगे है, व्हेन वी आर सिक, जब हम बीमार होते हैं, वी टेक सम मेडिसिन, तो हम क्या लेते हैं, कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ लेते हैं। ऑल दीज मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी सीड लीव्स, वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं, सारी मेडिसिन हमें कहाँ से ऑब्टेन होती हैं, सीड से, लीव से, फ्लावर से, और बार्क ऑफ सम प्लांट्स और ट्रीज, हमें पेड़ पौधों से क्या होती हैं, वो चीज़ें मिलती हैं। नेक्स्ट है, पेपर इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, पेपर भी हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज से मिलता है। पेपर इज़ यूज फॉर मेकिंग बुक्स, पेपर हमें बुक्स बनाने के लिए भी क्या करता है, यूज़ किया जाता है। न्यूज़पेपर्स के लिए भी और मैगजीन्स वगैरह के लिए भी क्या होता है, पेपर यूजफुल होता है।
अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी तक था इन्वायरमेंट, अब है हमारा पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वाटर, एयर एंड लैंड अराउंड अस डर्टी एंड इम्प्योर इज कॉल्ड पॉल्यूशन। ऐसी प्रोसेस जो क्या मेकिंग वाटर पानी बनाती है, एयर करती है, या लैंड अराउंड अस हमारे चोर ओर है, चाहे वो गंदी है चाहे वो इम्प्योर है, वो क्या है? पॉल्यूशन। जो पानी, हवा या भूमि हमारे चारों ओर गंदी है या इम्प्योर है, वो क्या होता है? पॉल्यूशन। Pollution means contamination of the environment by adding harmful substances to air, water and soil. These are different kinds of pollution. वो कह रहा है पोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसी कंटेमिनेशन, ऐसा इन्वायरमेंट जो हमें क्या करे? हार्मफुल, हमें क्या करता है? नुकसान पहुंचाए, जैसे पानी या मिट्टी, ये क्या कहलाते हैं? पॉल्यूशन कहलाते हैं। आपको नाम से ही पता चला, पॉल्यूट। जैसे डिफरेंट काइंड्स के होते हैं ये। नंबर फर्स्ट पे वाटर, सेकंड एयर, थर्ड क्या सा है आपके पास? नॉइस पोल्यूशन, फोर्थ हमारे पास है सॉइल पोल्यूशन। तो हमारे पास अब पहला कौन सा है? हमारे पास फर्स्ट है वाटर पोल्यूशन। अब वाटर पोल्यूशन क्या होता है? फर्स्ट है आपके पास वाटर पोल्यूशन। 3/4 of our earth is water, but most of it's salty. Only 3% is fresh and is fit for use. Water pollution is caused by dumping of pollutants like sewage, garbage, and industrial waste into the water bodies. Many harmful germs grow in polluted water and cause diseases like polluting our water. Also kills aquatic animals and plants. वो कह रहे हैं 3/4 जो हमारे अर्थ में पानी है, लेकिन पानी जो है, लेकिन मोस्ट ऑफ इट सॉल्टी, उस इतना पानी क्या है हमारे पास? ठीक है, और बाकी क्या है हमारा? सोल्टी है, यानी नमक वाला है। कड़वा, कड़वा तो नहीं कह सकते, सोल्टी पानी है, नमक वाला। ओनली 3% क्या है हमारे पास? फ्रेश पानी है एंड इज फिट फॉर यूज, और हमें क्या कहते हैं? अपने फिट रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ पोल्यूटेंट्स। और जो वाटर पोल्यूशन है वो किसके कारण हो जाता है? पोल्यूटेंट, सीवेज वगैरह जो भरे होते हैं, गार्बेज, कूड़ा कचरा हो गया, इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट पानी होता है वो हमारी क्या होता है? पूरे उसमें जाता है। Many harmful germs grow in polluted water and cause diseases like polluting. बहुत सारे ऐसे हार्मफुल जर्म्स हैं जो क्या करते हैं? वाटर को पोल्यूट करने और ज़्यादा करते हैं और कॉज डिजीजेज और बीमारी फैलाते हैं, लाइक पोल्यूटिंग आवर वाटर, जो हमारे पानी को प्रदूषित करके ऑल्सो किल्स एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। और ये एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को भी क्या करते हैं? मार देते हैं, क्योंकि गंदा पानी जो है वो लेक वगैरह उसमें जाता है, तो वो क्या होते हैं? हमारे जानवर जो होते हैं उनको हार्म करता है और वो मर जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है? एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय स्मोक, डस्ट, एज poisonous gases etc. arising out of the decaying matter and factories. We all need clean air to breathe, but due to our negligence, clean air is getting polluted. When we breathe in polluted air, harmful substances enter into the body. In this way, lungs and respiratory system is affected. Air pollution affects the growth of plants. Also, certain gases affect the ozone layer in the upper atmosphere, thus leaving us exposed to the harmful ultraviolet rays of the sun. Cough, cold and other breathing problems are caused due to air pollution. एयर पोल्यूशन के अंदर वो क्या कह रहा है? एयर पोल्यूशन जो है एक कारण है किस चीज़ का? स्मोक का, जो लोग धुआं वगैरह छोड़ते हैं, मतलब स्मोकिंग करके, डस्ट हो गई या कोई पॉइजनस गैसेस हो गई, इनके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। और ये हमारे क्या करता है? बहुत सारे उसमें फैक्ट्रीज से या फिर उनसे अराइज होता है, निकलता है। वी ऑल नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। हमें क्या? बिल्कुल एक स्वच्छ हवा की ज़रूरत है सांस लेने के लिए, बट ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस, लेकिन हमारे नेग्लिजेंस, हमारी उसके कारण क्लीन एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूटेड। जो साफ़ हवा है वो पोल्यूट हो जाती है। जब हवा जो है वो हम पोल्यूटेड, वी ब्रीथ इन पोल्यूटेड, जब हम प्रदूषित हवा को ब्रीथ करते हैं, लेते हैं, वो हमारे लिए क्या होती है? हमारी बॉडी में एंटर करती है और वो क्या करती है? हार्मफुल होती है बहुत हमारे लिए। इन दिस वे लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारे लंग्स हैं या रेस्पिरेटरी सांस लेने वाली जगह है, वो क्या करती है? अफेक्ट होती है इससे। और एयर पोल्यूशन क्या करती है? प्लांट्स को भी अफेक्ट करती है। प्लांट्स होते हैं, आप देखते हो ना, अगर गंदी हवा चल रही हो तो प्लांट्स वगैरह क्या होते हैं? मुरझा जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सर्टेन गैसेस जो अचानक से गैसेस वो होती हैं अफेक्ट दी ओजोन लेयर, वो ओजोन लेयर पे भी अफेक्ट डालती है इन दी अपर एटमॉस्फेयर पे पूरे, दस लिविंग अस एक्सपोज टू द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, जो किसको एक्सपोज करती है? हमारे अल्ट्रावायरस जो किरणें हमारी सन से आती हैं।
कफ हो गया, कोल्ड हो गया या अदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गई, वो किसके, एयर पोल्यूशन के कारण होती है। जैसे हमें खांसी हो जाती है धुएं से, या किसी मतलब अगर कोई जगह साफ़ नहीं है, कोल्ड हो जाता है या सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, वो किसके कारण होती है, एयर पोल्यूशन की। तो आज हम इतना ही करेंगे, यहीं तक।